क्वेश्चन है A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, A1 है, ठीक है, और A2 है, A1 है और A2 है। A1 क्या बोल रहा है, A1 A2 से 19 गुना अधिक है। ठीक है, 19 गुना नहीं है, 19 गुना अधिक है किससे, A2 से। ठीक है, तो अगर A2 1 है, ठीक है, तो इसका 19 गुना अधिक यानी A1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 19 गुना अधिक, ठीक है, 19 गुना बोलता है तो 19 होता है। ठीक है, एक का 19 गुना 19, लेकिन 19 गुना अधिक बोल रहा है तो 19। A1 अगर A2 अगर एक है तो 19 गुना अधिक क्या हो गया, A1 20 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है, A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है, किससे, A1 से। ठीक है, A1 से A2 कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 20 से एक कितने का कम है, 19 कम है। ठीक है, कितना कम है, 19 कम है। किससे कम है, A2 से। ठीक है, A1 से, सॉरी A1 से। A1 क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। ठीक है, A1 क्या हो जाएगा, बेस यानी कि बटे में 20 हो जाएगा। प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो गुना क्या हो जाएगा, 100%, यानी 20 पंचे 100, 19 बचे 95%, ऑप्शन सी। एक संख्या में x प्रतिशत की वृद्धि हुई, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कम करना पड़ेगा। ठीक है, x प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, 100 में अगर हम x प्रतिशत क्या किए, वृद्धि किए, यानी x प्रतिशत क्या किए, प्लस किए, तो ये संख्या 100 का x प्रतिशत कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी कि 100 में से कितना जुड़ जाएगा, x जुड़ जाएगा। ठीक है, x प्रतिशत अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, x बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 x का जो 100 का x प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा, x ही होगा। ठीक है, 100 का 10% 10 होगा, 100 का 20% 20 होगा, तो x 100 का x प्रतिशत क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है, ये x प्रतिशत वृद्धि करने के बाद इतना हो गया, तो मूल संख्या पर वापस जाने के लिए ये वृद्धि करने के बाद हुआ और ये क्या हुआ, मूल संख्या। तो वापस जाने के लिए आपको कितने प्रतिशत कम करना होगा। ठीक है, तो कितना ये x प्लस 100 है और ये 100 है, तो ये कितना कम है, माइनस x कम है। ठीक है, x कम है, माइनस का मतलब हुआ कम है, कितना कम है, x कम है, किससे, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा, इतना से कम करना है 100 प्लस x से, यानी कि 100 प्लस x हो गया, और प्रतिशत में बताना है तो इसलिए क्या करेंगे, गुना 100%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100x हो जाएगा। ठीक है, बटे 100 प्लस x, यानी 100x बटे x प्लस 1%, ऑप्शन बी। प्रथम वर्ष में किसी जनसंख्या में 12% की कमी होती है, दूसरे वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या मूल जनसंख्या के बिल्कुल बराबर हो जाए। ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, 12%, यानी 12% का क्या हुआ, कमी हुआ, माइनस दिए, उसका मतलब क्या हुआ कि कमी हुआ, कितने का, 12% का। 12% हम लोग कितना होता है, ठीक है, तो 4% 1/25, 4% आपका कितना होता है, 1/25 होता है। ठीक है, 4% कितना होता है, 1/25, तो 12% अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कितने गुने है, 3 गुने, 3 गुने कितना हो गया, 12%, तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना, 12% कितना हो गया, 3/25। ये बात क्लियर है, यानी कि यानी कि पहले कितना था, 25 था। ठीक है, और घट के अब कितना हो गया, 25 का 12% कितना होता है, 3 होता है। 25 का 12% कितना होता है, 3 होता है, यही ना होता है। ठीक है, तो 25, 3 घट गया तो 25 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। ठीक है, पहले 25 था, बाद में घट के कितना हो गया, 22 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, ताकि दूसरे
इसमें से कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है, जो कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या मूल जनसंख्या के बिल्कुल बराबर हो जाए, ठीक है, यानी कि पहले 25 था, अब कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है, तो 22 से अब कितना वृद्धि किया जाए जिससे कि आपका क्या हो जाए, मूल जनसंख्या के बराबर हो जाए, यानी कि पहले जो 25 था वही 25 कर देना, तो कितना वृद्धि करना होगा, 3 का वृद्धि करना होगा, और कितना से, 22 से, ठीक है, 22 से, और इसी को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, गुना 100% यानी कि 300 ऊपर हो जाएगा, ठीक है, प्रतिशत में इसको सॉल्व करेंगे तो 22 एका 22, ठीक है, उसके बाद बचेगा 8, 80, ठीक है, तो 22 तिया 66 हो जाएगा, यानी 13 दशमलव कुछ होगा, ठीक है, तो 13.6 यहाँ एक ही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका अनुपात आयतन 10% बढ़ जाता है, यदि यह वह बर्फ पिघल जाए तो आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, ठीक है, 10% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, यानी कि प्लस 10%, 10% कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो रहा है, 10% नीचे आएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, तो 10 से 10 बार में खत्म हो जाएगा, यानी 1/10 हो गया, तो इतना क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि पहले जो आयतन था आपका 10 था, बाद में आयतन कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है, ये क्या था, पानी से जमकर क्या हुआ था, बर्फ, यानी ये वाटर हुआ था, ये आइस में, ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि फिर ये आइस जो है, बर्फ जो है पिघल कर, बर्फ पिघल जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, यानी कि अब 11 से फिर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, तो कितने का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ, ठीक है, कितना से हुआ, 11 से हुआ, और इसी को प्रतिशत में बताना है तो क्या करेंगे, गुना 100%, तो डायरेक्ट यही प्रतिशत लगा देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं, तो ये 11/100, तो ये कितना हो जाएगा, 9.1/11%, 11 100, यानी कि 9.1/11, ऑप्शन सी। एक पानी के पाइप को दो टुकड़े में काट दिया जाता है, लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है, ठीक है, एक कोई पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, दो दो टुकड़े में काट दिया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से कट कर दिया गया, ठीक है, ये लंबा टुकड़ा जो है वो क्या है, 64%, ठीक है, तो 64% का मतलब कितना होता है, 64% का मतलब कितना होता है, तो अगर देखा जाए 64% है ना, एक सेकेंड, हाँ, तो 64% कितना हो जाएगा, 4% आपका, 4% जो होता है वो 1/25 होता है, ठीक है, तो ये कितना गुना है, 16 × 4 = 64 है, 16 गुना है, तो 16 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बड़ा ये क्या हो गया आपका, टोटल हो गया, ठीक है, ये 25 जो हो गया आपका क्या हो गया, टोटल हो गया, तो 25 का 64%, 25 का ही 64% जो होगा आपका वो क्या होगा, 16 होगा, ठीक है, 64 का 25 का 64% कितना हो जाएगा, 16, यानी कि ये वाला भाग 16 है बड़ा वाला, और छोटा वाला भाग कितना हो जाएगा, ये 16 है, तो ये टोटल 25 है, तो 16, 4, 5, 4, 9, ये वाला 9 हो जाएगा, ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है, छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, ठीक है, तो इसके तुलना में ये वाला कितना बड़ा है, ठीक है, तो ये 9 है, ये 16 है, यानी कि कितना बड़ा है, 7 का बड़ा है, किससे, 9 से, और गुना करना है क्या, 100%, तो डायरेक्ट यहाँ क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे, 2 जीरो, और प्रतिशत, तो 7/700/9%, यानी कि ये कितना हो गया, 9×7=63, 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ सिर्फ एक ही, इसमें 8 है, इसमें 3 है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसमें 7 से, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। पी और क्यू एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो नियत बिंदु है, और आर पी क्यू पर ऐसा बिंदु है कि पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, जब पी आर की लंबाई 5% बढ़ाई जाती है तो
क्यू आर की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, एक पाइप ले लेते हैं, ये पाइप है, सॉरी पी क्यू, एक रेखा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया आपका ये पी, ठीक है, और ये क्या हो गया, क्यू। ठीक है, ये इसके बीच का दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये बात क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है, आर पी क्यू पर ऐसा बिंदु है कि पी आर, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है आपका आर है, पी आर कितना है, 6 है। ठीक है, तो आर क्यू कितना हो जाएगा, ये टोटल 10 है तो ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जब पी आर की लंबाई में 5% बढ़ाई जाती है। ठीक है, पी आर क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, 6 वाला, तो इसमें क्या किया जा रहा है आपका, 5% क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 5% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो क्यू आर की लंबाई में कितने प्रतिशत कम हो जाती है। ठीक है, क्यू आर की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो जाती है। ठीक है, अगर इसको 6 का 5% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 6 का 5% बढ़ा रहे हैं ना, तो ये घट भी जाएगा कितना, 6 का 5%। ठीक है, और किससे घटेगा, 4 से, यानी कि बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या बोले, यहाँ ध्यान से समझना है, 6 का 5% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो घटेगा आपका वो कितना, 6 का 5% घट भी जाएगा। अगर इसको 6 का 5% बढ़ा रहे हैं तो ये भी 6 का 5% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन किससे घट जाएगा, 4 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुने 5 यानी कि 30 हो जाएगा। और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, प्रतिशत में ही रहने देना है, ये प्रतिशत, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28। ठीक है, 2 बचेगा 0.5%, यानी कि 7.5%, ऑप्शन बी। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। ठीक है, ये ए है और एक बी है। ठीक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आपको देखना है, कुछ नहीं देखना है, ए है बी है। ठीक है, पहला हम डिटेल बता दे रहे हैं, 24% अधिक है, यानी कि प्लस 24% है। ठीक है, प्लस 24%। इसमें दो ही व्यक्ति है, ए है और बी है, ए का बी से अधिक है। ठीक है, ए की आय बी की आय से अधिक है, तो पूछा जा रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा, तो प्लस 24% है। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस 24% कितना हो जाएगा आपका, प्लस 24% कितना हो जाएगा, प्लस में 4% कितना होता है, 1/25, तो 4%, 1 सेकेंड, 4% जो होता है आपका कितना होता है, 1/25 होता है। ठीक है, तो ये कितना प्रतिशत है, 24%, यानी कि कितना गुना, 6 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 6/25। ठीक है, तो यानी कि ये जो है ए ए की आय बी के आय से 24% अधिक है। ठीक है, ए की आय बी की आय से, यानी टोटल ये बी का 25 है। ठीक है, तो ए का कितना हो जाएगा, 25 का ही 24% कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो 25 का 24% 6 है, तो 25 से 24% अधिक है, यानी कि 6 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है आपका, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय, ठीक है, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, -6 है। ठीक है, बटे किससे, ए से, यानी कि 31 हो जाएगा, और गुने 100 में 100%, यानी कि 600%, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी, 600/31%। ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्ट अगर हम करते, जैसे आपको दिया गया था कि 24% अधिक है, 24% का मतलब 6/25। ठीक है, तो 6 अधिक है तो क्या पूछा जा रहा है, कम, तो 6 कम होगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा इस दोनों का एक्शन, तो 25 प्लस कितना है, 6। ठीक है, 25 प्लस कितना है, 6, यानी 31, और प्रतिशत में चाहिए तो यहाँ क्या करेंगे, 100 से गुना करके प्रतिशत लगा देंगे, तो 600/31, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, अनिल की आय रमेश की आय से 18% अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, 18% अधिक है। ठीक है, रमेश की आय अनिल के आय से कितने प्रतिशत कम है।
ठीक है, तो 18% अधिक है यानी कितना हो जाएगा 9/50। ठीक है, यही ना होगा। 2% होता है 1/50, तो 18 कितना है 9 गुना है, तो 9/50 हो जाएगा। ठीक है, 2% आपका कितना है 1/50। ठीक है, 2% कितना है 1/50, तो 18 कितना गुना है 9 गुने। ठीक है, 9 18 सॉरी 18%, 9 गुना है तो इधर भी 9 से गुना हो जाएगा यानी कि 9/50। ठीक है, या डायरेक्ट ऐसा भी सोच सकते हैं 18 है। ठीक है, यहाँ सोचना 18% है तो नीचे हटाएंगे तो 100। ठीक है, तो 9 से और 50 से तो 9/50 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी ध्यान में रख सकते हैं कि नीचे 100 आ गया, मन में ही सोच लेना, तो 9 दूनी 18, 50 दूनी 100 यानी 9/50 हो गया। ये क्या है अधिक है। ठीक है, तो कम कितना होगा, कम होगा -9। ठीक है, और इस दोनों का एक्शन। ठीक है, इस दोनों 50 प्लस कितना हो जाएगा 9 59 सॉरी 59, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना यानी 900 ऊपर में हो जाएगा, प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, इसको भाग देंगे तो 60 59 से एक बार में, उसके बाद बचेगा 31 310 बच जाएगा, तो ये 6 5 बार में 5 15 दशमलव, इसमें देखो 12 है 10 है 18 है, तो 15 वाला ऑप्शन हो जाएगा बी। इस बार क्या बोला जा रहा है, ए की आय बी की आय से 60% कम है। ठीक है, 60% क्या है कम है, तो 60% का वैल्यू कितना होता है, तो 60/100 होगा, तो 3×60 5×100। ठीक है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे अगर देखा जाए तो 20% 1/5 होता है। ठीक है, 20% कितना होता है 1/5, तो 60 कितना गुना है 3 गुना, तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, ये कम है। ठीक है, तो इस बार वो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक हो जाएगा 3 अधिक हो जाएगा, और इस दोनों का एक्शन, तो 5 - 3 है, तो नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये कितना अधिक है प्रतिशत में 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत लगा देंगे, तो कितना 2 से 150 बार में यानी 150%। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ए की ऊंचाई कितना अधिक है 12% अधिक है। ठीक है, तो 12% कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 यानी 3 चौके 12 25 चौके 100 3/25। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो 4% होता है 1/25, 4% 1/25, तो 12 कितना है 4 का 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना यानी 3/25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना 3/25 क्या है अधिक है, यानी कि ये कम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कितने तुलना में कितना कम है, और इस दोनों का एक्शन, तो 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना करके प्रतिशत लगा देंगे, तो 28 से इसको काटेंगे तो कितने बार में 1 2 20 बचेगा, 20 से नहीं कटेगा तो 10 दशमलव 10 एक ही में है। ठीक है, यहाँ देखो, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है, तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक होगा, कितना कम है 19%। ठीक है, कितना कम है 19%, 19% कितना हो गया 19/100। ठीक है, ये कम है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। ठीक है, 19 अधिक हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा इन दोनों का एक्शन, यानी कि 100 - 19 कितना हो जाएगा 81। प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ डबल जीरो लगा देंगे प्रतिशत, यानी कि अच्छा ये इसको भाग दो तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, 81 दूनी हो जाएगा 162, 162 8 70 20 यानी कि 28 280 हो गया। ठीक है, तो 81 8 दिया 24 30 3 23 दशमलव कुछ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी। तेल की कीमत में 35% की वृद्धि हुई। ठीक है, तेल की बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए ताकि तेल की कीमत समान बनी रहे, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ 35% का। ठीक है, तो 35% कितना होता है 5% होता है 1/20। ठीक है,
तो 35% है यानी कितना गुना, 7 गुना, तो ये क्या हो जाएगा 7/20 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी सोच सकते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो 7×5 = 35, 20×5 = 100। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है 7/20 हो रहा है। 35% कितना हो गया 7/20। 35% बढ़ रहा है तो कितना घटाना चाहिए, 7 ही घटाएंगे। ठीक है, 7 बढ़ रहा है तो 7 घटाएंगे, किससे घटाएंगे, इस दोनों का एक्शन, यानी कि 20 और 7 27। प्रतिशत में बताना है तो यहाँ क्या करेंगे 100 से गुना करके प्रतिशत लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 27, 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो 27 दूनी हो जाएगा 54, 54 6 60, 160 बचा, तो 27 5 बार में। ठीक है, तो 25 पॉइंट कुछ होगा, तो ऑप्शन यहाँ 25 है सिर्फ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि होती है। अनीता चीनी पर अपने व्यय को पहले जितना ही रखना चाहती है, उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे एक दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है कि खर्च बराबर होता है कीमत। ठीक है, खर्च बराबर क्या होता है कीमत गुने खपत। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है कि खर्च बराबर क्या होता है कीमत गुने खपत। खर्च बराबर क्या होता है कीमत गुने खपत। ठीक है, तो खर्च को कहते हैं एक्सपेंडिचर यानी कि ई। ठीक है, शॉर्ट में ई लिख सकते हैं। कीमत को कहते हैं प्राइस यानी पी। खपत को यानी यूज कर लिए, कंजम्पशन कर लिए, कंज्यूम कर लिए यानी सी। ठीक है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा प्राइस गुने कंजम्पशन। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ 22.5% का। ठीक है, 22.5% का क्या हुआ वृद्धि हुआ, ये बात क्लियर है। तो 22.5% क्या हुआ वृद्धि हुआ। तो एक बात हम लोग जानते हैं कि 2.5% कितना होता है 1/40। ठीक है, 2.5% कितना होता है 1/40। ये 22.5% जो है इसका 9 गुना है। देखो तो 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 का आधा 4.5, तो 18 4 4.5 कितना हो जाएगा 22.5%। तो इधर 9 गुना है तो इधर भी 9/40 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, प्लस हो रहा है, यही ना बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है 22.5%, यानी कि प्राइस जो था आपका कीमत जो था वो पहले 40 था। ठीक है, और अब क्या हो गया बढ़कर 49 हो गया। 40 9 ही बढ़ा ना, 40 का 22.5% कितना होता है 9 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है 40 का 22.5% कितना होगा 9 ही होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे ध्यान में रखना है कि ये निकाल रहे हैं तो यानी कि नीचे वाले का इतना प्रतिशत ये होगा। ठीक है, तो 40 का 22.5% 9 होगा। ठीक है, तो पहले 40 था अब बढ़ के कितना हो गया 49 हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है कि क्या बोला जा रहा है अनीता चीनी पर अपने व्यय को पहले जितना ही रखना चाहती है, यानी खर्चा जो है वो क्या रखना चाहती है सेम रखना चाहती है। ठीक है, खर्चा जो है आपका क्या रखना चाहती है सेम रखना चाहती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, खर्च आप वो क्या करना चाह रही है नहीं बढ़ाना चाह रही है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है उसे कि चीनी के खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा। ठीक है, एक बात खर्चा आपको सम सेम रखना है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि 40 रुपया में 40 रुपया आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो 40 रुपया में पहले अगर 4 किलो चीनी आ जा रहा था। ठीक है, 4 केजी चीनी आ रहा था तो आप 10 रुपया केजी था। ठीक है, 10 रुपया केजी अगर था तो 4 केजी चीनी आ जा रहा था। ठीक है, 4 केजी चीनी आ जा रहा था, लेकिन अब बढ़ के क्या हो गया 20 रुपया हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 2 केजी हो गया। ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ आपका अगर देखा जाए तो ये अगर बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो यूज क्या करना होगा आपको घटाना होगा। ठीक है, और कैसे घटेगा तो इसका अगर रेशियो देखें तो ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, यानी कि ये 10 दूनी 20 यानी सॉरी 1:2 में बढ़ रहा है। ठीक है, 1:2 हो रहा है, तो ये देखो कितना हो जाएगा 2 दूनी
4 यानी कि 2:1 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 2:1। यदि ये सेम रहा, 40 ही रहा, ठीक है, ये सेम रहता है, तो अगर प्राइस 1:2 में बढ़ रहा है तो उसका यूज जो होगा, कंजम्पशन जो होगा, वो उसके उल्टे हो जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम देख रहे हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, कि अगर हम चीनी 40 रुपया था, ठीक है, मेरे पास, ठीक है, 40 रुपया था, 10 रुपया केजी, 10 रुपया पर केजी चीनी था, तो कितना केजी चीनी आ रहा था? 4 केजी आ रहा था। ठीक है, बट क्या हुआ कि ये बढ़ के कितना हो गया? 20 रुपया केजी हो गया। ठीक है, 20 रुपया पर केजी हो गया, तो अब कितना आएगा चीनी? 2 केजी आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये प्राइस हो गया, ये कंजम्पशन हो गया। ठीक है, तो अब देखो इस दोनों का अनुपात निकाले हैं, तो 10 प्राइस जो है आपका, प्राइस कितना हो गया? 20 से, सॉरी 10 से 20 हो गया, सॉरी 10 से कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, 10 से कितना हो गया? 20 हो गया, यानी इस दोनों का अनुपात निकालें अगर हम, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20, यानी कि एक अनुपात कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन अगर हम कंजम्पशन यानी यूज का कितना चीनी मिल रहा था, तो ये पहले कितना था? 4 केजी था, अब कितना हो गया? 2 केजी हो गया। ठीक है, तो इसका अनुपात अगर निकालें तो 2 से 1 बार में, और ये 2 से 2 बार में, तो यानी कि 2:1, तो उल्टा हो जा रहा है। अगर प्राइस 1:2 में 1 से 2 हो रहा है, तो चीनी का यूज क्या हो जा रहा है? 1 से 2 से 1 हो जा रहा है। ठीक है, यानी उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 40 से कितना हो रहा था? 40 + 9 49 हो रहा था। ठीक है, तो खपत जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा। ये अगर खर्च सेम रहता है, ठीक है, तो कीमत अगर बढ़ रहा है, 40 से 49 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पहले 49 होगा, अब फिर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। दाम अगर बढ़ा, आप पैसा खर्च करना नहीं चाह रहे हैं, तो दाम अगर बढ़ा तो आपको यूज क्या करना होगा? कम करना होगा। यानी कितना कम हुआ? 49 से कितना हो गया? 40, यानी कि कितना कम हुआ? 9 कम हुआ। किससे कम हुआ? 49 से। ठीक है, किससे कम हुआ? 49 से। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं ऊपर, तो 100 से गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा। प्रतिशत डाल देंगे, तो इसको 49 से 900 को भाग देंगे, तो कितने बार में जाएगा? 49 एक बार में ही जाएगा। ठीक है, बचेगा फिर 41, यानी 410। ठीक है, 410 बचेगा, तो 49 8 बार में जाएगा। ठीक है, तो 18, एक सेकेंड, 18 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 बार में हो जाएगा, 400 में से 8 गया, यानी 392। 392, 8 10 18, दशमलव देंगे तो हो जाएगा 180। 49 से फिर भाग देंगे तो इसको 3 बार में, तो 18.3 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 है, 18 यहाँ 8 है, तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कीमत अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो खपत क्या होगा? घटेगा, लेकिन उसके उल्टे अनुपात में। ये देखो, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यदि पेट्रोल की कीमत 95 रुपये प्रति लीटर से 110 रुपया प्रति लीटर हो जाती है, तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका खर्च उतना ही बना रहे? ठीक है, जितना खर्च है उतना ही बना हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता था? प्राइस इंटू कंजम्पशन, यही ना होता था। यानी कि ये व्यय बराबर क्या होता था? खर्च बराबर क्या होता था? खर्च बराबर क्या होता था? कीमत गुने उपयोग। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपका खर्च क्या उतना ही बना रहना चाहिए, खर्च क्या करना रहना चाहिए? सेम ही रहना चाहिए। प्राइस क्या हुआ आपका? देखो तो, प्राइस कितना से कितना हो गया? 95 से कितना हो गया? 95 से 110
10 हो गया, ठीक है, यानी कि ये कितना बढ़ गया, ये बढ़ रहा है। तो ये अगर इस दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19 पंचे 95, और इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 2, फिर हो जाएगा 5 दूनी 10, 22, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 19:22 हो रहा है। तो ये कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 22 अनुपात कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, ठीक है। और किससे घट रहा है, 22 से घट रहा है, तो बटे 22 हो जाएगा। और प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो गुना क्या हो जाएगा, 100%। तो डायरेक्ट यहीं लगा देते हैं, 100 से गुना करेंगे 3 को तो 300%, ठीक है। तो 22 से इसको भाग देंगे तो एक बार में 8, फिर 80 हो जाएगा, फिर 3 बार में 66, यानी 13 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ है 13, ऑप्शन डी। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसी चावल उसका मूल्य 25 रुपये प्रति केजी था। किसी परिवार को अपने चावल की खपत में कितने प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि व्यय क्या हो, पहले के समान हो। खर्च नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप व्यय नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि 29 से क्या, 29 रुपया केजी अभी बिक रहा है, ठीक है, पहले 25 से, यानी कि 25 से कितना हो गया, 29। तो आपको यूज कम करना होगा, खाना कम करना होगा, ठीक है। तो यानी क्या होता था, एक्सपेंडिचर यानी खर्च बराबर क्या होता था, कीमत प्राइस गुने, प्राइस गुने क्या होता था, खपत, यानी कि कंजम्पशन यूज, ठीक है। खर्च बराबर कीमत गुना उपयोग, ठीक है, या खपत। इसमें आपको व्यय क्या करना है, पहले के समान रखना है, ये सेम रखना है, ठीक है, ये सेम रखना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्राइस कितना था पहले, 25 था, अब कितना हो गया, 29 हो गया, ये ना हुआ, ठीक है। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 29 पहले खा रहे थे तो अब कितना करना होगा आपको, घटाना होगा, यानी कि 25 करना होगा। तो कितना घट रहा है, 4 घट रहा है, ठीक है, कितना घट रहा है, 4। और किससे घट रहा है, 29 से घट रहा है, तो नीचे आ जाएगा 29, प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुना प्रतिशत, ठीक है। तो ये काटेंगे निकटतम पूर्णांक तक, तो 29 से एक बार में बचेगा 11, 110, 3 6 का 18, सॉरी 3 चौक 12 नहीं, 3 13 दशमलव, यहाँ हो जाएगा 90 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 87, 87, 23 बचा, ठीक है, यानी 230, ये हो जाएगा 7 बार में, ठीक है। तो 13.7 आएगा, तो निकटतम चाहिए, तो 13.5 से ये अधिक है, ठीक है। तो 13.5 से अधिक है तो उसको क्या मान लेंगे, 14, ऑप्शन